जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है दरोगा मेंस का केबीसी नैनो का सेट नंबर 4 होगा। इसके पहले हम 3 सेट करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो को देखिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि जिनको भी देखें, बहुत सारे कमेंट आया था कि सर PDF चाहिए। जिनको भी PDF चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लीड मैथमेटिक्स नाम करके है, उस पे सारे PDF हम शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं मॉडल सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापक्रम जो है न ही जाड़े में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है उसका तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर इफेक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सा है। तो विश्व की सबसे महंगी धातु जो है एंडोहेड्रल फुलरीन है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 5 है CNG है। CNG क्या है, एक, इसका राइट आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो कैसीन के कारण दूध का धवल रंग होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि अगर पूछे कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है तो वो कैरोटीन के कारण होता है। पीला रंग कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो किस चीज़ का होता है, जस्ते का। और क्वेश्चन नंबर 8 है पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है। तो पानी का बुलबुला जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि कांच क्या है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अतिशीतित द्रव है, अतिशीतित द्रव, यानी ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है, इसका राइट आंसर होगा प्रतिरक्षा प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर, शीशे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संचरण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कि प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है जो प्रकाश द्वारा ही प्रारंभ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 है नंगल किसके लिए जाना जाता है। देखिए नंगल जो है ये उर्वरक के लिए जाना जाता है, उर्वरक के लिए। ठीक है, तो देखिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की 6 इकाई टोटल है देश में, जिसमें कि नंगल में ही 2 गो है और शेष जो है एक भटिंडा में है, एक पानीपत में है, एक विजयपुर में है और एक विजयपुर विस्तार में है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, उर्वरक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ये
कठोर जल कहलाते हैं, कठोर जल कहलाते हैं। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसको क्या कहते हैं, कठोर लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, एमीटर को। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में मतलब जोड़ा जाता है, और एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, इसका आपका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है, पहला है फॉस्फोराइट, पहला ऑप्शन है फॉस्फोराइट, दूसरा है फ्लोरोराइपाइट, और तीसरा है क्लोरोपाइराइट, और चौथा है ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ग्रेनाइट हो जाएगा, जो फास्फोरस का अयस्क नहीं है, और बाकी तीनों जो है वो फास्फोरस का ही अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दक्षिण भारत के समुद्र समकालीन और उसके राज्य, ठीक है, इस सब को क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए धनंजय जो थे वो थे आपका कुस्तलपुर का, ठीक है, कुस्तलपुर का। और नीलराज जो है वो आपका अवमुक्त का। उग्रसेन था आपका पलक्का का, उग्रसेन कहाँ का था, पलक्का का। और विष्णु गोपा ये कांची का था, विष्णु गोपा कांची का। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, धनंजय जो है ये था कुस्तलपुर का, और नीलराज जो है ये अवमुक्त का था, उग्रसेन जो है आपका पलक्का का, और विष्णु गोपा आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना, कांची का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर जो है किस कला को संरक्षण दिया था, चित्रकला को। जहांगीर किस कला को दिया था, चित्रकला को, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में, और इसका महासचिव जो था वो एओ ह्रुम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन, 7 वर्षों में। ये 1591 में शुरू किया था और 98 में जाके ये ख़त्म हुआ था, 98 में जाके पूरा कर लिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कितने वर्ष, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष उल्लेख है। तो और एक चीज़, 1-2 पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखेंगे आप कि सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस का राजदूत तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज पूछेगा किसके दरबार में आया था, तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और पूछेगा किसका राजदूत था, तो वो सेल्यूकस का राजदूत था, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 12वीं शताब्दी में जो है आपका भारत में कागज का प्रचलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है पारित किया गया वर्ष 1900 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24, कहता है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज था, लॉर्ड जॉर्ज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेरा विद्रोह
कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो हुआ था आपका वो बड़ौदा गुजरात में हुआ था, जो गायकवाड़ के विरुद्ध हुआ था। वहाँ का शासक था गायकवाड़, उसी के विरुद्ध में बघेरा विद्रोह कब हुआ था ये भी पूछ सकता है। ये हुआ था 1819-20 में। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? 1819-20 में। किसके विरुद्ध हुआ था? तो गायकवाड़ के विरुद्ध, जो कि वहाँ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। और लोथल अब पूछेगा गुजरात में कौन डिस्ट्रिक्ट में है? तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और प्रथम चावल का साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 अधिनियम के तहत। 28 नंबर क्वेश्चन है करो या मरो, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने यह नारा दिया था, करो या मरो का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इतिमद उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इतिमद उद-दौला का मकबरा आगरा में कौन बनवाया था? नूरजहां ने। नूरजहां, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसका गठन जो है 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाही का इन प्रांतों से चयन किया था। कौन सा प्रांतों से चयन किया था? अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा उसका गोरखा, सिख एवं पंजाबी तथा उत्तर प्रांत से ये जो है रेजिमेंट का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कहते हैं बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1920 हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो किया था वो लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? गांधी इरविन समझौता ये हुआ था। लिनलिथगो शिमला वार्तालाप ये भी हुआ था लिनलिथगो के समय। लीटन देखिए दिल्ली दरबार जो है ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था, तो यही गलत है। हार्डिंग द्वितीय के साथ हुआ था दिल्ली दरबार। अब देखिए कर्जन यंग हस्बैंड मिशन ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। उष्णकटिबंधीय वन ये जो है आपका साइलेंट वैली से संबंधित है। और शंकु आकार वन ये आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कच्छ वनस्पति जो है ये सुंदरवन में पाया जाता है। और पतझर वन राजस्थान में। एक बार फिर से करते हैं। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु आकार वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन और पतझर वन राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक
कॉफ़ी अकेले उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। ये भी कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। एटना, एटना जो है ये सिसिली से संबंधित है, और विसुबियस ये आपका विसुबियस जो है इटली से संबंधित है, और यूरिबस, यूरिबस जो है आपका यूरिबस आपका रॉस द्वीप से है, और कोटोपैक्सी आपका इक्वेक बेडर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से बोल देते हैं कि एटना, सिसिली, विसुबियस, इटली, यूरिबस, रॉस द्वीप और कोटोपैक्सी इक्वेपेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वृक्षादित क्षेत्र में सर्वाधिक है कौन सा? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा पूर्वी डेक्कन में जो है वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। पश्चिमी नहीं मारिएगा, इसमें राइट आंसर होगा पूर्वी डेक्कन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होता है। तो काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए? कपास की फसल के लिए। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होगा? देखिए इस ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगर पूछेगा कपास उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो गुजरात है। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है, गुजरात है। दूसरा स्थान पूछे तो वो महाराष्ट्र का है, तीसरा पूछे तो वो तेलंगाना का है, और अगर चौथा पूछे तो वो कर्नाटका का है, और पाँचवा पूछे वो आंध्रा का है। पाँचवा नंबर पे आंध्रा है, जो कि ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर जो होगा वो मृत सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत नदियां हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये जो है आपका शिलोंग पठार या फिर सह्याद्री। ठीक है, शिलोंग पठार और सह्याद्री की तरफ होता है। मानसून शीतोष्ण मानसून जो है आपका वो छोटा नागपुर पठार और शिवालिक के क्षेत्र में होता है। ठीक है, और शीतोष्ण पूछे तो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी क्षेत्र में। ठीक है, और कच्छ का मैंग्रोव वन जो होता है वो पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्र में होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से वन के प्रकार और प्रदेश, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शिलोंग पठार एवं सह्याद्री, और मानसून ये जो है छोटा नागपुर पठार और शिवालिक। शीतोष्ण वन जो है ये पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी क्षेत्र में, और कच्छ यानी कि मैंग्रोव जो है पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। 44 है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 45 है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है आपका 1948 में हुआ था, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 47 केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास की संकल्पनाएं किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पनाएं किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा निश्चयनीय स्रोत से, निश्चयनीय स्रोत यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू बजाओ नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका नींबू बजाओ नामक बांध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सिंधु नदी पर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, अब तो लद्दाख में ही पाया जाएगा। तो नींबू बजाओ नामक बांध कहाँ पे है? सिंधु नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय जब जो है जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश थे कौन? पीएन भगवती, पीएन भगवती इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित दिए गए कूट का उत्तर का प्रयोग करें। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ध्यान से देखेंगे इसको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए कहता है कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति एवं परिसीमन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका 38वां संविधान संशोधन जो कि 1900 कितना में हुआ था? 75 में। ध्यान में रखेंगे 38वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 1978 द्वारा। ठीक है, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ये कौन सा संविधान संशोधन? ये आपका 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988, 1988। और कहता है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से बोल देते हैं कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति परिसीमन का जो है ये किया गया था कब? ये 38वां संविधान संशोधन 1975 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया था, ये 44वां संविधान संशोधन 1978। और मताधिकार की आयु जो है 21 से 18 वर्ष किया गया था, ये 61वां संविधान संशोधन 1988। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? तो BR मेहता को, इसको बलवंत राय मेहता को कहते हैं। क्या कहते हैं? बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ी का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन? सतपुरा श्रेणी। सतपुरा देखिए आपका गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है और आपका थोड़ा सा ये मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सतपुरा। उसके बाद महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, मैकाल पहाड़ी जो है, मैकाल पहाड़ी आपका कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और छोटा नागपुर पठार जो है वो कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। यानी कि पश्चिम से पूर्व की श्रेणी जो है यही सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा?
राजस्थान। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्हीं ने इनका जो है उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को नहीं है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर होगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के दौरान जो है राष्ट्रीय आपातकाल का लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ? क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था, इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत के भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। कौन सा हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। राइट आंसर हो जाएगा इसका अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कहता है कि निम्नलिखित में मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा हटाया जा सकता है, जहाँ की अनुच्छेद कितना के तहत 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। पहले कितना 10 था, अब जो है 11 हो गया, इसीलिए से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के क में बोलिए या ए में बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करते हैं आंग्ल भारतीय को, ठीक है। और 330 के तहत लोकसभा में जनजाति को जो है प्रावधान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, ठीक है। वित्तीय आयोग, अब वित्तीय आयोग पूछेगा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 280 से, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि उद्देशिका एवं न्यायालय में, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और
आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। तीसरा है कि उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यानी ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। कहता है कि बुल कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहते हैं? तो बैल पूंजीपति किसे कहते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहते हैं? उन किसानों को कहते हैं जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं, यानी कि धन नहीं है उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो 1944 में गांधीवादी को योजना को प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम स्वरूप से लागू किया गया कब? ये 2002 में। 2000 में ये तैयार हो गया था, लेकिन लागू जो किया गया था वो 2002 से किया गया था, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। आयात की प्रक्रिया जो आरंभ होती है इंडेंट से होती है, इंडेंट से। एस्चुरी शब्द संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एस्चुरी संबंधित है किससे? बीमा से। एस्चुरीज शब्द किससे संबंधित है? बीमा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। बेसिन एक किसका सुंदर उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोवरीय मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असंगठित क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। संक्षिप्त शब्द TRIMS से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा व्यापार संगठित निवेश उपाय, ठीक है, व्यापार संगठित निवेश उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सक्षमता उपागम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब देखिए 78 से 100 तक आपका क्या है? ये मैथ और रीजनिंग है, जो कि आप लोग खुद कर लेंगे, या फिर अगर करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, उसके बाद जो है हम उसको भी करवाएंगे, ठीक है। अगर मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़कर मैथ का वीडियो भी देख सकते हैं। A to Z जो है किरण मैथ चला रहे हैं, उसमें परसेंटेज ख़त्म हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं टाइप सेट नंबर 5 को लेके, ठीक है। जय हिंद जय भारत।